छठा नंबर जो सवाल है उसमें क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 6 में कि आकृति 6.21 में आकृति ये है क्रमशः OP OQ और OR, ठीक है। OP यहाँ देखिए, यहाँ से OP OQ और OR, ठीक है। पर स्थित बिंदु, इस पे ये जो रेखा है OP में एक रेखा है, OP OR एक रेखा है, OQ एक रेखा है। तो इसमें कौन कौन से बिंदु है? A B C ये बिंदु बनाया गया है, ठीक है। रेखा में वो लाइन था उसमें बिंदु है, ये दिखाना चाह रहा, बोलना चाह रहा है। और वो बोल रहा है कि बिंदु इस प्रकार है कि AB और PQ, देखिए AB ये वाला PQ, ठीक है, और ये AB दोनों क्या है? एक दूसरे के समांतर है, ठीक है। समांतर हम बता दिए थे पहले, समांतर है। और AC और PR क्या है? समांतर है। तो दर्शाइए कि DC और QR भी समांतर होगा। ये DC, कौन सा DC है तो आपके पास, ठीक है। BC यहाँ पे है, BC और QR समांतर होगा, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ठीक है। BC ये दोनों क्या होगा? एक दूसरे के समांतर होगा। तो इसको फिर से बनाते हैं उसी तरह से। तो सबसे पहले हमको क्या करना है? जो चीज दिया हुआ है उसके बारे में सोचना है, और जो चीज दिया हुआ है किस त्रिभुज के अंदर है। यहाँ पे देखिए बहुत सारा त्रिभुज है, लेकिन हमको त्रिभुज को चुनना है, ठीक है। सारे त्रिभुज को लेकर नहीं बना सकते, कुछ एक पार्टिकुलर त्रिभुज को चुनना होगा जिसमें जो चीज हमको दिया है उस चीज को हम इस्तेमाल कर सके वहां से। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहला चीज देखते हैं क्या दिया हुआ है। ये दिया हुआ है AB और PQ क्या है? दोनों के समांतर है। तो कौन से त्रिभुज में है? AB और PQ ये इस वाले त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में। तो त्रिभुज किस में है? यहाँ पे हल लिखते हैं, ठीक है। कौन से त्रिभुज में दिया हुआ है? ये POQ में, POQ में, ठीक है। तो यहाँ पे ले लेते हैं त्रिभुज POQ में, और हमें क्या क्या दिया हुआ है? AB पैरेलल PQ। तो AB किसके समांतर है? PQ के समांतर है, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं इसको, जो दिया हुआ है उसको, PQ के समांतर है और ये दिया है, ठीक है। यहाँ पे लिखना होगा कि दिया है, नहीं तो इसको भी बोलेगा कि प्रूफ करके बताओ, तो बताना पड़ जाएगा। इसीलिए यहाँ पे लिखना पड़ता है कि ये चीज पहले से दिया हुआ है, मतलब इसको प्रूफ करने का जरूरत नहीं है कोई, ठीक है, सिद्ध करने का जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे ये दिया हुआ है, तो फिर आधारभूतिक समानुपातिक प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, क्या कि ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है। तो ये यहाँ से OA और AP बटा बराबर OB बटा OQ बराबर होगा हमारा BQ, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से लिखते हैं कि आधारभूतिक समानुपातिक प्रमेय से, अतः आधारभूतिक समानुपातिक प्रमेय से देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखना होगा हमको? OA बटा AP बराबर OB बटा BQ, ठीक है। यहाँ पे इतना हो गया। अब दूसरा चीज क्या हुआ? इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। समीकरण 1 मान लेते हैं, यहाँ तक इसका काम हो गया, खत्म हो गया। अब दूसरा वाला पार्ट को देखते हैं। यहाँ पे AC बटा PR कौन से त्रिभुज में है? AC बटा PR इस वाले त्रिभुज में है, ठीक है, इस वाले त्रिभुज में। तो हम इस त्रिभुज को लेते हैं, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, यहाँ पे ये पहला हो गया त्रिभुज, कौन से में? POR में, POR में। यहाँ पे हमको क्या क्या दिया हुआ? AC बटा PR, AC समांतर किसके है? PR के समांतर। ये क्या है? दिया है, ठीक है, ये हमें दिया है। फिर से हम यहाँ पे आधारभूतिक समानुपातिक प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे लिखना होगा, जो भी प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे वो चीज़ हमको लिखना पड़ता है, क्योंकि जो प्रमेय होता है, थ्योरम जिसको बोलते हैं, वो प्रूव किया हुआ रहता है, ठीक है। उसमें जो चीज़ लिखा हुआ है, रूल लिखा हुआ है, उसको पहले सिद्ध करना पड़ता है। उसके पीछे भी बहुत लंबा कहानी होता है। तो उसको हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहे हैं, तो यहाँ पे उसको लिखना पड़ेगा कि हाँ इस थ्योरम का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तब यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे अतः आधारभूतिक समानुपातिक प्रमेय से, ठीक है। यहाँ पे देखिए, तो ये क्या है? AC और PR, AC और PR क्या है? दोनों एक दूसरे के समांतर है। तो हम क्या यहाँ से क्या लिख सकते हैं? OA बटा AP, ठीक है, OA बटा
AP किसके बराबर होगा, OC बटा OR के बराबर होगा। तो OC बटा OR के बराबर है। इसको समीकरण नंबर कितना मान लिए हम, 2 मान लिए। अब आगे देखते हैं यहाँ पे, अब समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, एक तथा 2 से, ठीक है। यहाँ पे हम पिछला जो 5वां नंबर क्वेश्चन किए थे वही सेम टू सेम क्वेश्चन, मतलब वैसा ही है। थोड़ा सा क्या किया इसमें, चित्र को चेंज कर दिया, आकृति को बदल दिया, ठीक है। इसीलिए ऐसा किया है कि मतलब देखना चाहता है कि स्टूडेंट लोग रट के जाता है या फिर मतलब समझ के बनाता है। तो यहाँ पे फिर से देखते हैं, यहाँ पे दोनों में कॉमन, समीकरण 1 और समीकरण 2 में बराबर मतलब कॉमन क्या है, यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए OA बटा OP और यहाँ भी OA बटा OP है, और दोनों का वैल्यू कितना है, यहाँ पे OB बटा BQ और यहाँ पे OC बटा OR, मतलब दोनों OB बटा BQ और OC बटा OR दोनों क्या है, बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि समीकरण 1 और समीकरण 2 बराबर है, ठीक है, दोनों बराबर है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखिए, एक चीज कीजिए, एक काम कीजिए, ठीक है। अब इसको लिखिए OP OA बटा OP, ठीक है, AP बराबर OB बटा BQ, OB बटा BQ, ठीक है। अब क्या करते हैं कि OA बटा OP का वैल्यू तो ये भी हो सकता है, OC बटा OR, OC बटा OR, ठीक है। तो यहाँ से हम एक चीज को क्या कर सकते हैं कि दोनों में जैसे कॉमन क्या था, OA बटा OP था ना, AP, इसको हटा करके तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि OB बटा BQ और OC बटा OR, ये दोनों क्या है, बराबर है, एक दूसरे इन लोगों का बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना होगा फिर से, क्या हुआ कि भुजाओं का अनुपात बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना होगा कि चूंकि भुजाएं समानुपाती हैं, तो यहाँ पे फिर से लिखना होगा चूंकि भुजाएं समानुपाती हैं, ठीक है, इसलिए हमको क्या करना होगा, कौन से प्रमेय से, आधारभौतिक समानुपाती प्रमेय के विलोम से। मतलब देखिए, ये तो आधारभौतिक समानुपातिक प्रमेय में क्या होता है कि यहाँ के अगर भुजाएं समानुपाती हो, मतलब अगर दो रेखाएं क्या होते हैं, दो समांतर होते हैं, तो उनकी भुजाएं क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। अब यहाँ क्या हो रहा है कि भुजाएं समानुपाती हैं, तो उसको विलोम से हमको क्या होगा, प्राप्त होगा, ये उनके रेखाएं क्या है, समांतर है। इसीलिए यहाँ पे लिखना होगा कि आधारभौतिक समानुपातिक प्रमेय के विलोम से। तो यहाँ पे एक चीज यहाँ पे देखिए, सोचिए, OB बटा BQ कौन सा है, OB बटा BQ कौन से त्रिभुज में आ रहा है, इस त्रिभुज में आ रहा है, OB बटा BQ यहाँ, ठीक है। और किसके हो रहा है, OC बटा OR, OC बटा OR, मतलब कौन कौन से दोनों समांतर होंगे, BC और OR QR। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि BC किसके समांतर है, QR के समांतर है, ठीक है। यही प्रूफ करना था आपको, प्रूव्ड। इतना सारा चीज लिखना पड़ेगा अच्छा से।